हेलो स्टूडेंट्स, मैं वरुण शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल तक्षशिला क्लासेस बिल्ड द फाउंडेशन में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और रेगुलर रिवीजन कर रहे होंगे और हमारे पढ़ाए गए कॉन्सेप्ट्स को लगातार पढ़ रहे होंगे और अपने कॉन्सेप्ट्स मजबूत कर रहे होंगे, क्वेश्चंस को रेगुलर लगा रहे होंगे जिससे कि आपके क्वेश्चंस, आपके कॉन्सेप्ट्स मजबूत हो जाए। हमारा मेन एम, हमारा एम क्या है? सबसे पहले अपना एम याद कर लेते हैं। हमारा एम है टोटल मार्क्स स्कोर करना रीजनिंग में। और वो कैसे होगा सर? वो होगा बाय डूइंग रेगुलर रिवीजन और लगातार कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिस करना। यही एकमात्र रास्ता है आपको जो रीजनिंग में आपको फुल मार्क्स दिला सकता है। अगर आप इस रास्ते पे चलेंगे तो आपकी फुल मार्क्स आना, मैं कहूँगा कि बहुत आसान हो जाएगा और ये मान लीजिए कि निश्चित हो जाएगा अगर आप रेगुलर रिवीजन करते रहेंगे और रेगुलर कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिस करते रहेंगे। क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि हमारे पास रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक रहता है जिस टॉपिक में हम अगर चाहें तो फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं और वो भी बहुत अच्छे से और बहुत कम टाइम देते हुए। वो कैसे होगा सर? वो होगा रेगुलर रिवीजन से। ठीक है, तो जैसा कि अब बात कर लेते हैं अपनी क्लासेस के बारे में। हमने अभी तक अब दो टॉपिक्स रीजनिंग के बिल्कुल खत्म कर दिए हैं, जैसा कि सीरीज, उसके बाद हमने काउंटिंग द फिगर्स। ये हमने बिल्कुल बेसिक से पढ़ा है। जिन लोगों ने अभी तक हमारी क्लास नहीं देखी है वो जाकर देख सकते हैं। उसके बाद हम अपनी पिछली 2 क्लासेस से ब्लड रिलेशन का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वर्बल रीजनिंग के अंदर। जैसा कि हमने आपको बताया था कि वर्बल रीजनिंग में बेसिकली 4 पार्ट होते हैं, उसमें से हम एक अपना डिस्कस कर रहे हैं पिछली 2 क्लासेस से, ब्लड रिलेशन। पहली क्लास में हमने ब्लड रिलेशन को बिल्कुल बेसिक से समझने की कोशिश की कि कैसे ब्लड रिलेशन में ऑपरेशंस काम करते हैं, कैसे हम उसमें कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करते हैं और किस तरह से हम उसमें कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं, हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए। उसके बाद हमने हेल्प ली क्वेश्चंस की, उसको समझने के लिए कुछ नोटेशंस की हेल्प ली कि किस तरह से हम नोटेशंस देते हैं मेल फीमेल को, सेम जनरेशन को या ऊपर वाली जनरेशन को। हमने ये पढ़ा। उसके बाद हमने फिर क्वेश्चंस लगाए और क्वेश्चन लगाने के बाद हमने समझने की कोशिश की कि एक्चुअल में एग्जामिनर किस तरह के क्वेश्चन पूछता है और फिर उन क्वेश्चंस को हमने प्रैक्टिस किया और क्वेश्चंस लगाए। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास जो हम डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग में ब्लड रिलेशन। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन आज हम डिस्कस करने वाले हैं और उस ब्लड रिलेशन में आज हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगाएंगे और एक नए टाइप के जो आजकल एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उस तरह के क्वेश्चंस लगाएंगे। अब एक्चुअल में क्या हो चुका है ना, एक्चुअल में एग्जाम का लेवल, कंपटीशन आप जानती हैं कितना बढ़ गया है। एक एक छोटे छोटे एग्जाम में कितने ज़्यादा लोग बैठ जाते हैं और वो कंपटीशन का लेवल बहुत ऊपर हो गया है आज के टाइम पे ना। पहले थोड़े मार्क्स लाकर जॉब लग जाती थी, लेकिन आजकल अगर देखा जाए तो जनरल कैटेगरी वालों का तो ये हाल है कि सर 80-85 मार्क्स लाके भी आपकी जॉब नहीं लग पाती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हमें रेगुलर मेहनत करनी पड़ेगी ना, कि अगर हमें 100 में से 80 स्कोर करना है तो उसके लिए क्या है, हमें मेहनत करनी पड़ेगी। अब क्या हो गया है, अब ये इतना ज़्यादा होते हुए देख कि वो इतना ज़्यादा हो रहा है, कंपटीशन इतना ज़्यादा हो रहा है, तो एग्जामिनर भी थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाने लगा है। तो जैसे कि पहले क्या होता था कि रीजनिंग में जो ब्लड रिलेशन का टॉपिक है, जो भी हमने अपनी पिछली क्लास में 2 क्लासेस में जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जनरली ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता था। लेकिन आजकल एक टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, वो आपने देखा भी होगा, उसको बोलते हैं कोडिंग टाइप। क्या बोलते हैं? कोडिंग टाइप। आज हम जो हमारा जो मेन फोकस रहने वाला है वो इसी पे रहने वाला है। किस पे? कोडिंग टाइप। कोडिंग टाइप क्वेश्चंस, कोडिंग टाइप क्वेश्चंस परफॉर्म करेंगे आज हम समझेंगे कि इसमें किस तरह के कॉन्सेप्ट्स लगते हैं या किस तरह से इन क्वेश्चंस को करने के लिए हमारी अप्रोच रहनी चाहिए। आज हम ये समझेंगे इसमें। ठीक है, तो चलिए, असल में क्या है, ये जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ब्लड रिलेशन एक ऐसा टॉपिक है, इसमें हम क्वेश्चन की हेल्प से ही कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लिखूंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे और उस क्वेश्चन में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसमें हम किस तरह से अप्रोच हमारी होनी चाहिए, किस तरह से हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, वो समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। और मैं क्वेश्चन लिखूंगा, क्वेश्चन लिखने के बाद आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। आप थोड़ा समझने की कोशिश करना कि किस तरह से हमारी अप्रोच रहने वाली है आज क्वेश्चंस की। आज थोड़ा सा दिमाग खोलकर अपना बैठना आप, क्योंकि आज कुछ नया सीखने वाले हैं हम। इस तरह के क्वेश्चन आपने शायद पहले नहीं किए होंगे, अगर किए होंगे तो आपका अच्छा रिविजन होने वाला है आज। तो ये देखिए, A+B, इसका मतलब हुआ A इज अ हस्बैंड ऑफ B। इस तरह के क्वेश्चंस आपने देखे होंगे काफी। आज हम इस क्वेश्चन को इस तरह से पढ़ लेंगे कि ये क्वेश्चन हमसे कभी भी गलत नहीं होने वाला है। ठीक है ना? बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ना है जो मैं आज पढ़ाऊंगा और उसके बाद जो मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा या जो कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा उनका रिवीजन करना है। ठीक है? A is a brother of B.
ब्रदर ऑफ बी, और हमारा a डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू a इज अ फादर ऑफ बी। हम क्वेश्चन की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। ये कुछ स्टेटमेंट्स मिली हैं, इन स्टेटमेंट को देने के बाद अब हमारा क्वेश्चन आएगा, जो क्वेश्चन वो हमसे पूछने वाला है वो क्या कह रहा है, अब देखते हैं। इफ m डिवाइडेड बाई n माइनस o प्लस p है, तो व्हाट, अभी पूछ लिया ये इक्वेशन देने के बाद, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन m एंड p। इसके मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूं। इसके ना मैं ऑप्शन थोड़ा सा साइड में ऐसे लिख दे रहा हूं, यहां पे ना ऑप्शन, यहां पे मैं आपके ऑप्शंस लिख दे रहा हूं। ऑप्शन A, B, C, D। इसके ऑप्शन हमारे पास रहेंगे P इज अ डॉटर ऑफ M। सबसे पहला रहेगा P इज अ डॉटर ऑफ M, ठीक है जी। दूसरा ऑप्शन हमारा रहेगा P इज अ डॉटर इन लॉ ऑफ M, ठीक है। P इज अ डॉटर इन लॉ ऑफ M, ठीक है। उसके बाद हो गया M इज अंकल ऑफ P, M इज अ अंकल ऑफ P, और M इज अ फादर ऑफ P, M इज अ फादर ऑफ P। तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं पहले कि क्वेश्चन की हमसे डिमांड क्या है, उसके बाद समझेंगे कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, उसके बाद हम इसके ट्रिक समझेंगे। क्या इसको सॉल्व करने की कोई और ट्रिक भी होती है क्या कोई छोटी ट्रिक है? तो चलिए देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन ने हमें स्टेटमेंट दिया, कहा गया कि a प्लस बी इज इक्वल टू होता है a इज अ हस्बैंड ऑफ b, ठीक है। सिमिलरली ऐसे a माइनस बी a इज अ सिस्टर ऑफ b, a इंटू बी a इज अ ब्रदर ऑफ b, और a डिवाइडेड बाई मतलब हो गया a इज अ फादर ऑफ b। तो ये जो साइंस दिए गए ना, इन साइंस का कुछ रिलेशंस है, ये जो बीच में जो ये रिश्तेदारी दी गई है ना इनसे। अब वो क्या कह रहे हैं, इससे हमें एक चीज आइडेंटिफाई हो रही है। क्या आइडेंटिफाई हो रही है सर? ये लिखा हुआ है a प्लस बी का मतलब है a इज अ हस्बैंड ऑफ b। इट मींस अगर मैं बात करूं a प्लस, तो जी पहले वाला इस कंडीशन में दूसरे वाले का क्या हो जाएगा जी? हस्बैंड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर इसमें देखूं तो a माइनस बी यानी a इज अ सिस्टर ऑफ b, इसी तरह यानी पहले वाला जो दूसरे वाले की क्या हो जाएगी जी? सिस्टर हो जाएगी, ठीक है। इस वाले में देखते हैं a मल्टीप्लाई b, तो इसमें क्या होगा? a इज अ ब्रदर ऑफ b। तो यानी कि इसी तरह जो पहले वाला है वो दूसरे वाले का क्या हो जाएगा जी? भाई हो जाएगा, जहां पे मल्टीप्लिकेशन का साइन दिखेगा मेरे को। तीसरा क्या है? a इज अ फादर ऑफ b, जहां पर मेरे को डिवाइड दिख जाएगा ना, डिवाइड क्या, तो मैं क्या कहूंगा जी? पहले वाला दूसरे वाले का क्या है? दूसरे वाले का फादर है। तो ये चीज हमें पकड़नी है, यही चीज असल में इसमें समझने की है। हमें क्या देखना है? हमने देखा कि जी भाई ए बी लिखा हुआ है और ए बी सिमिलरली यहां पर लिखा हुआ है। इट मींस ए का रिलेशन बी के साथ गिवन है यहां पे। किसका रिलेशन? दोबारा रिपीट करता हूं, ए का पहले का रिलेशन दूसरे से, यानी कि इस कंडीशन में ए का रिलेशन बी से। समझ में आया? और ये जो साइंस है, ये साइंस डिफरेंट रिलेशन को डिनोट कर रहे हैं, जैसे कि प्लस हस्बैंड को, माइनस सिस्टर को, मल्टीप्लिकेशन ब्रदर को, डिवीजन फादर को। समझ में आया? और हमने क्या पढ़ा जी? पहले वाला दूसरे वाले का, यानी जो रिलेशन है वो पहले वाला दूसरे वाले का लगता है। सीधी सी बात आप ये समझ लो, ठीक है। क्या कहा मैंने आपको? जो पहले वाला है ना वो दूसरे वाले का लगता है, ये रिलेशन लगता है। तो चलिए समझते हैं कैसे करना है इसको। a प्लस बी का उसमें a प्लस बी मतलब कि a इज हस्बैंड ऑफ b, ये समझ में आ गया। a माइनस बी a इज अ सिस्टर ऑफ b, यानी माइनस का साइन सिस्टर का डिनोट कर रहा है, और पहली वाली दूसरे वाले की सिस्टर है, ठीक है। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन साइन ब्रदर को डिनोट कर रहा है, पहले वाला दूसरे वाले का ब्रदर है। फिर उसके बाद डिवीजन साइन फादर को डिनोट कर रहा है, नहीं पहले वाला दूसरे वाले का फादर है, ठीक है। अब ये सब स्टेटमेंट देने के बाद क्या हुआ? ये हमें क्या दे दिया गया? ये एक इक्वेशन दे दिया गया। क्या दे दिया गया? ये इक्वेशन। अब ये इक्वेशन आप मैथमेटिकल इक्वेशन मत समझ लेना, पता चला इसमें आप बॉड मास अप्लाई करने लग गए कि पहले डिवीजन पकड़ लो, ये पकड़ लो। नहीं, ऐसा नहीं करना है। जब भी हम रिलेशन इसमें काउंट करते हैं तो हमेशा कैसे काउंट करेंगे? हम ये ऐसे इस डायरेक्शन में हमेशा रिलेशन काउंट करेंगे, ठीक है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इसमें रिलेशन काउंट करते हैं। काउंट मतलब कैसे रिलेशन आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो चलिए आप पहले देख लीजिए इसको, फिर देखते हैं। हाँ जी, तो हम कहाँ थे स्टूडेंट्स? हमने क्या कहा था? हमने समझ लिया कि जो साइंस का मतलब है, ये साइन का मतलब एक तरह से होता है, रिप्रेजेंट करता है किसी रिलेशन को। और रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के बाद अगर जिस सीक्वेंस में ए बी यहां पर है,
और अगर उसी सीक्वेंस में ए बी यहां पर भी मिल जाए हमें, तो हम क्या कहेंगे जी, पहले वाले का रिलेशन ये दूसरे वाले के साथ है। इट मीन्स हम क्या कहेंगे कि ए इज हस्बैंड ऑफ बी, यानी कि ए बी का पति है। आई बात समझ में? ठीक है। उसके बाद हमें क्या, हमें ये इक्वेशन मिली थी और इस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए हमें जो है ये आंसर करने हैं कि इसमें से जी कौन सा हमारा ऑप्शन ठीक है। तो कैसे करेंगे सर, देखते हैं। अब उसमें देखिए कि क्या कहा उसने कहा जी m डिवाइडेड बाई n। तो डिवाइड वाला साइन सबसे पहले किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर, डिवाइडेड वाला साइन रिप्रेजेंट कर रहा है फादर को, यानी कि पहले वाला दूसरे वाले का फादर है कि नहीं। तो सिमिलरली इसमें पहले वाला दूसरे वाले का क्या हो जाएगा सर, फादर हो जाएगा। तो चार्ट बना के देखें, चलिए चार्ट बनाते हैं। पहले वाला यानी कि m, क्योंकि फादर है तो मेल हो जाएगा, दूसरे वाले का क्या हो जाएगा, फादर, यानी कि n का फादर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है सर, हो जाएगा। अब बात करते हैं n और o की। n और o के बीच में हमारा किसका साइन है जी, माइनस का साइन है सर। अब माइनस का साइन क्या कहता है, माइनस का साइन रिप्रेजेंट करता है सिस्टर को, करता है कि नहीं करता है सर? हाँ सर बिल्कुल करता है, माइनस का साइन रिप्रेजेंट करता है सिस्टर को। और लेकिन इसके हिसाब से क्या है जी, पहले वाला जो पहला वाला बंदा है ना वो दूसरे वाले का, यानी कि ये जो ए है ना ये सिस्टर है बी की। बिल्कुल ठीक। तो मैं क्या कहूंगा जी, ये एन है ना, ये एन सिस्टर है ओ की। किसकी सिस्टर है ये, एन सिस्टर किसकी हो जाएगी, ओ की। ठीक है। तो एन अगर ओ की सिस्टर है तो यानी कि सेम जनरेशन में है, तो मैं क्या करूंगा जी ओ। अब मेरे को एन का भी जेंडर पता चल गया ना, क्योंकि एन सिस्टर है किसकी, ओ की। लेकिन अभी ओ का जेंडर क्लियर नहीं है, ओ का जेंडर अगली लाइन में क्लियर होगा। कैसे होगा, चलिए देखते हैं। अगला साइन है मेरा ओ और पी के बीच में किसका जी, प्लस का साइन। प्लस का साइन क्या डिनोट करता है सर, सर प्लस का साइन डिनोट करता है हस्बैंड का। ठीक है जी। तो इट मींस पहले वाला दूसरे वाले का हस्बैंड है। ठीक है। तो यानी मैं यहां से क्या आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि क्या सर ओ पी का हस्बैंड है? हाँ बिल्कुल। ओ किसका हस्बैंड है, ओ हस्बैंड है पी का। ओ किसका, यानी ओ तो मेल हो गया जी, ठीक है, क्योंकि हस्बैंड है। और वो किसका हस्बैंड है जी, पी का। अब सीधी सी बात है, हम ब्लड रिलेशन पढ़ रहे हैं भाई, ब्लड रिलेशन में आदमी का तो हस्बैंड होने का नहीं, वैसे हो जाता है, वो चल रहा है, वो ठीक है, वो एक अलग चीज है। लेकिन ब्लड रिलेशन में हमने आपको बताया था कि जी यहां पर तो अगर हस्बैंड वाइफ होंगे ना तो वो मेल और फीमेल ही होंगे। ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी मेरी, ये मेरी फीमेल हो जाएगी। तो ठीक है जी, ये कपल, ये देखो ये बन गया आपका, ये कपल बन गया। ठीक। आपको पता है ना कि हम कैसे फीमेल को डिनोट करते हैं, कैसे मेल को डिनोट करते हैं और कैसे कपल को डिनोट करते हैं, पता है ना आपको। चलिए देखते हैं अब कैसे। अब उसने देखो हमसे पूछा क्या, हमारा फैमिली चार्ट तैयार हो गया है सर। ठीक है। अब उसने देखो पूछा क्या कि P इज अ डॉटर ऑफ M। क्या P M की डॉटर है क्या? नहीं जी, P तो M की डॉटर नहीं है। अब क्यों? क्योंकि N जो है वो M की डॉटर थी और ये O N का ब्रदर था, तो ये O तो M का सन हो सकता है लेकिन P डॉटर नहीं हो सकती। तो उसने क्या कहा जी, P इज अ डॉटर इन लॉ ऑफ M। तो हाँ जी, P जो है M की डॉटर इन लॉ है। समझ में आ गया ना कैसे है भाई, N M की डॉटर और O N का भाई, तो ये दोनों आपस में भाई बहन, तो ये इसके पापा तो इसके भी पापा हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे सर। तो इसी हिसाब से ये इसकी वाइफ है, तो ये M की क्या हो जाएगी, डॉटर इन लॉ हो जाएगी। तो हमारा पहले इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। समझ में आया होगा कि कुछ की किस तरह से हम इसमें ऑपरेशंस लगाते हैं या किस तरह से हम समझते हैं। कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ में आया एक क्वेश्चन और लगाते हैं, एक क्वेश्चन लगाकर और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन पूछते हैं और कैसे इस क्वेश्चन में अप्रोच लगती है। अभी एक सिंपल क्वेश्चन था, अभी मैं आपको फर्स्ट में कोई ट्रिक नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि क्या है कि हमें सबसे पहले की बेसिक्स कॉन्सेप्ट आ जानी चाहिए। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट हमको नहीं आएंगे तो फिर हम ट्रिक भी नहीं लगा पाएंगे किसी क्वेश्चन में। ट्रिक हम कब लगा पाएंगे, जब हमारे बेसिक्स बिल्कुल स्ट्रांग हो जाते हैं, तब आपका ट्रिक काम करता है। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि क्या पूछना चाह रहा है अगला क्वेश्चन हमसे, क्या डिमांड है। आज हम सिर्फ इसी टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं, सारे के सारे जितने भी आज हम क्वेश्चन करेंगे वो सब कोडेड वाले ही करने वाले हैं। फिर इसके बाद एक टॉपिक और आता है, आजकल और एडवांस हो गए हैं एग्जामिनर, एक पजल वाला। आपने पजल पढ़ा है ना रीजनिंग में, वो ब्लड रिलेशन में भी प्लस पजल को मिक्स करके क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो भी हम करेंगे। ठीक है ना। हम कोई भी टॉपिक छोड़ने वाले नहीं है, इस बात का ध्यान रखना आप। तो चलिए ये देखते हैं। A मल्टीप्लाई बाई B का मतलब है A इज फादर ऑफ B। A इज फादर ऑफ B। ठीक है सर। A प्लस B का मतलब, A प्लस B का मतलब है सर A इज डॉटर ऑफ B। A इज डॉटर ऑफ B। ठीक है। A माइनस B का मतलब, A माइनस B का मतलब है A इज ब्रदर ऑफ B। A इज ब्रदर ऑफ B।
ठीक है, और a डिवाइडेड बाई b का मतलब क्या है सर? a डिवाइडेड बाई b का मतलब है a इज मदर ऑफ b, a इज मदर ऑफ b। अब वो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन लिख लेते हैं। इफ p इंटू t डिवाइडेड बाई q प्लस r, ये हमें उन्होंने एक इक्वेशन दे दी और इस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए उसने पूछ लिया कि हाउ r इज रिलेटेड टू p, r इज रिलेटेड टू p। उसने बता दिया कि जी मुझे बताओ r का p के साथ क्या रिश्ता है। p का r के साथ क्या है उससे हमें मतलब नहीं, हमें मतलब किससे, जिससे पूछा है जी r का p के साथ बताओ। इसके ऑप्शन मैं यहीं पे लिख रहा हूं आपको, ऑप्शन नंबर A B C D। ठीक है, एक बार आप क्वेश्चन ढंग से देख लीजिएगा क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहा है आपसे। पहला ऑप्शन है डॉटर, फिर हस्बैंड, हस्बैंड, फिर है सन इन लॉ और सन इन लॉ डॉटर, सन इन लॉ और सन इन लॉ एंड डॉटर, डॉटर इन लॉ। ठीक है जी, सन इन लॉ और डॉटर इन लॉ। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए एक बार, क्वेश्चन देखने के बाद समझने की कोशिश कीजिए कि क्या डिमांड है क्वेश्चन की हमसे। क्वेश्चन हमसे वही जो सेम पहले वाला फॉर्मेट था वही फॉर्मेट है क्वेश्चन का। क्या कहा है सर, हमने देखा कि ए बी है इधर भी और इधर भी ए बी है। ठीक है, मतलब जिस सीक्वेंस में यहां पर है उसी सीक्वेंस में यहां पर हमें दिया हुआ है, तो कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। क्या कुछ ऐसा भी होता है कि सर यहां पर ए बी दे दिया और फिर यहां पर उल्टा बी ए हो जाए, तो हाँ इस तरह के भी कुछ क्वेश्चन होते हैं, इस तरह के भी हम लगाएंगे। लेकिन आज हम सिर्फ बेसिक सीख रहे हैं इसके कि जिससे हमें कोई गलती ना हो क्वेश्चन में। तो आज सबसे पहले हम ये जो सिमिलर रहते हैं ना, ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ए मल्टीप्लाई बाई बी, ए मल्टीप्लाई बी का मतलब क्या हो गया जी, ए इज अ फादर ऑफ बी, यानी कि मल्टीप्लाई साइन किसको डिनोट करता है सर, मल्टीप्लाई आपका फादर को डिनोट कर रहा है। ठीक है, एडिशन किसको डिनोट कर रहा है सर, एडिशन डिनोट कर रहा है डॉटर को। और जी माइनस किसको डिनोट कर रहा है सर, माइनस ब्रदर को। और डिवीजन किसको कर रहा है सर, डिवीजन कर रहा है मदर को। ये समझ में आया। वही जो रिलेशन है वो पहले का दूसरे के साथ दिया हुआ है, वही सिमिलर चीज जो हमने पहले क्वेश्चन में करी थी। ठीक है, तो अब हमारे पास ये इक्वेशन है। तो सर उसने कहा कि P मल्टीप्लाई बाई टी, क्या कहा उसने जी, P मल्टीप्लाई बाई टी। उसने मेरे से रिलेशन पूछा है किसका, R का P से, R का P से। सर P ये रहा और R ये रहा, तो हमें जो है पूरी, क्या हमें एक फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा सर, बिल्कुल फैमिली ट्री तो बनाना पड़ेगा, तभी तो कर पाएंगे हम इसको। चलिए करके देखते हैं कैसे करें। तो सर P मल्टीप्लाई बाई टी का उसने क्या कहा, P मल्टीप्लाई बाई टी। तो मल्टीप्लाई का मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लाई का मतलब हुआ सर फादर, यानी कि पहला दूसरे का फादर है, यानी कि P फादर है किसका, T का। ये समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। अब देखिए अगला, देखिए ए डिवाइडेड बाई साइन किसको डिनोट कर रहा है सर, मदर को डिनोट कर रहा है। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, यानी पहला दूसरे की मदर है, यानी कि T किसकी मदर हो जाएगी, T मदर हो जाएगी किसकी, Q की। ठीक है, समझ में आया। T मदर है तो इसलिए फीमेल हमने सर्कल में डाल दिया। अगला देखते हैं, अब आ जाते हैं जी Q और R के बीच में। तो Q और R के बीच में किसका साइन है सर, प्लस का साइन है। तो उसने कहा जी Q डॉटर है R की, क्या कहा जी, Q डॉटर है, किसकी डॉटर है जी, R की। अब जो ये जो Q है, Q की मदर T है, Q की मदर T है। हमने कहा यहां से पकड़ा जी Q की मदर T है, और यहां से हमने क्या पकड़ा कि Q डॉटर है R की। अब भाई ये इसकी माता जी, तो ये इसके पिताजी, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कपल हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। लेकिन अभी तक हम इनका जेंडर क्लियर नहीं था। हमने जेंडर क्लियर कैसे करा, हमने जेंडर क्लियर ऐसे करा कि जी हमें तो ये पता था अभी तक कि जो T है ना वो Q की माता जी है। ठीक है, हमें ये पता था जी जो Q है ना वो R की डॉटर है। लेकिन इस स्टेटमेंट से अभी तक हमें क्लियर नहीं हुआ कि R का क्या जेंडर है, नहीं क्लियर हुआ ना अभी तक। लेकिन हमने क्लियर कैसे किया, हमने क्लियर ऐसे किया कि जब मेरे को पता है कि Q की माताजी T है, Q की माताजी तो T है, और R जो है R की डॉटर Q है, तो सीधी सी बात है ना, तो ये आपस में हस्बैंड वाइफ होंगे, तभी तो इनकी एक ही डॉटर ये निकल रही है। समझ में आया ना। ठीक है, तो अब उसने हमसे क्या पूछा, अब देखो, हाउ R इज रिलेटेड टू P। तो जी R का रिलेशन बताओ P के साथ क्या होगा, R का रिलेशन बताओ। तो जी यहां पे हम क्लियरली कह सकते हैं, अगर हम बाय द जाए स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट में हमें R का जेंडर नहीं पता लगता है, नहीं पता लगता है। लेकिन अगर हम लॉजिक लगाएं, तो लॉजिक लगाने के बाद हमें R का जेंडर आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये तो जी मेल है। अब जब ये मेल है तो जी क्या रिलेशन होगा, तो मेल है तो जी सन इन लॉ लगेंगे इनके, क्या लगेंगे जी, सन इन लॉ। आया ना समझ में, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, थोड़े कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हुए होंगे, कोई बात नहीं।
अभी भी अगर थोड़ा डाउट है तो हम अपने अगले क्वेश्चन में उसको बिल्कुल इजीली हम बिल्कुल खत्म कर देंगे उन डाउट्स को ना। आपको डाउट्स नहीं रहे, कोई भी डाउट नहीं रहेगा आपको। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये इस तरह के क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आजकल ट्रेंड में इसी तरह के क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन बहुत कम एग्जामिनर देता है, सिंपल क्वेश्चन एग्जामिनर ने देने ही बंद कर दिए हैं। अब आप ये मान के चलिए, क्वेश्चन का एग्जाम का लेवल देखते हुए कि जैसा आजकल कंपटीशन का लेवल है, तो एग्जामिनर्स भी थोड़े खेलते हैं बच्चों के साथ। अब उनको बेसिकली जनरली सिंपल क्वेश्चन देना ही बहुत कम कर दिया है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं, पहले लिखिए ए बी का मतलब है ए इज अ फादर ऑफ बी, ए इज अ फादर ऑफ बी। ए इसका मतलब है डॉलर, बी का मतलब है जी ए इज अ मदर ऑफ बी, ए इज अ मदर ऑफ बी। ठीक है जी। ए परसेंटेज बी का मतलब है ए इज डॉटर ऑफ बी, ए इज डॉटर ऑफ बी। ठीक है। और ए एट द रेट बी का मतलब है ए इज हस्बैंड ऑफ बी, ए इज हस्बैंड ऑफ बी। तो वो हमसे क्या पूछ रहा है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। उसने पूछ लिया जी हाउ पी इज रिलेटेड टू क्यू, हाउ पी इज रिलेटेड टू क्यू इन द गिवन एक्सप्रेशन, अब वो सर एक्सप्रेशन क्या है, सबसे पहले एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। सर वो एक्सप्रेशन है टी एट द रेट के परसेंट पी डॉलर एल, ये डॉलर ऐसे बना लीजिए, पी डॉलर एल और हैशटैग क्यू। ठीक है जी। अब आपको ये बताना है कि इसमें क्या रिलेशन है, किसके बीच में बताना है सर, पी और क्यू के बीच में बताना है। तो ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शंस हमारे रहेंगे, ऑप्शंस है हमारे मदर, ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर और सी एंड डी। मदर, ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर और कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हम पता नहीं लगा सकते जी। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन पढ़िए, आप क्वेश्चन पढ़ के अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए क्या क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए। चलिए देखिए एक बार क्वेश्चन। हाँ जी, तो देख लिया होगा आपने क्वेश्चन, समझ आया होगा क्वेश्चन। सेम वही कॉन्सेप्ट हमारा जो हम अभी तक पढ़ रहे थे। क्या था जी, सबसे पहले हम जो सिंबल से, इन सिंबल से आइडेंटिफाई करते हैं कि रिलेशन क्या है। तो जी हैशटैग का मतलब तो हो गया जी फादर। ठीक है। डॉलर का मतलब क्या हो गया सर, डॉलर का मतलब हो गया आपका मदर, परसेंटेज का मतलब हो गया डॉटर और अल्फाबेट का मतलब हो गया हस्बैंड। सेम वही सीक्वेंस की ये जो रिलेशन दिए गए वो पहले वाले का दूसरे के साथ गिवन है। क्या है कि पहले वाले का दूसरे के साथ गिवन है। ठीक है, समझ में आया, एक्सप्रेशन आपने समझ ली होगी। तो अब सबसे पहले क्वेश्चन पे चले जाते हैं। क्या क्वेश्चन पे चले जाते हैं, अब थोड़ा सा हम समझने की, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए। अभी तक हमने सिर्फ जो क्वेश्चन किए हमने उसमें बेसिक्स समझने की कोशिश की कि कैसे हमें क्वेश्चन के बेसिक्स आने चाहिए या किस तरह से क्वेश्चन ये काम करते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा एडवांस होंगे, थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं। अब हम धीरे धीरे अपना लेवल ट्रिक्स का बढ़ाते चलेंगे। उसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे। उसमें कहा कि हाउ पी इज रिलेटेड टू क्यू इन द गिवन एक्सप्रेशन। तो उसने कहा जी पी इज रिलेटेड टू क्यू, यानी ये बैठा तो जी पी और ये बैठा क्यू। तो उसने कहा जी मुझे इस पी का क्यू के साथ रिलेशन बता दो। ठीक है, तो मैंने आपको क्या कहा था, जब भी हमारे पास कोई ऐसी एक्सप्रेशन हो तो उस एक्सप्रेशन में हम रिलेशन आइडेंटिफाई करने के लिए इस साइड हमेशा इधर से इधर की साइड मूव करते हैं, यानी कि लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। मतलब समझ रहे हैं ना, अपने राइट साइड पे मूव करते हैं, अपने राइट साइड पे। आया समझ में। तो अब एक बात बताओ, अगर मेरे को पी और क्यू का रिलेशन निकालना है तो क्या वो मेरा इसी जगह से आइडेंटिफाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सर बिल्कुल हो जाएगा। तो फिर मेरे को एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक का तो मेरे को करने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल यही अप्रोच लगानी है आपको एग्जाम में। जब आपको पता है कि आपका पी और क्यू का रिलेशन सिर्फ यहीं से निकल रहा है तो आप इधर क्यों टाइम वेस्ट करेंगे, नहीं करेंगे ना। तो चलिए देखते हैं। अब जी पी डॉलर एल की बात कर रहा है, पी यानी कि डॉलर का साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, तो डॉलर रिप्रेजेंट करता है जी मदर को।
समझ में आया? P यानी कि पहली वाली दूसरे की मदर, यानी कि P किसकी मदर हो गई जी? L की मदर हो गई। ठीक है, अब यहां से थोड़ा सा और एडवांस जाते हैं, थोड़ा सा और एडवांस। कैसे सर? अब देखिए, P का मुझे जेंडर पता लग गया। रिलेशन किसका पूछा है? उसने पूछा है जी P का Q के साथ रिलेशन बताओ मुझे। किसका बताओ जी? P का Q के साथ रिलेशन बताओ। तो जी मुझे Q का P के साथ क्या, उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब है P के Q के साथ। तो जब मैंने ये पहला अपना ये वाला स्टेप सॉल्व किया, तो मुझे सॉल्व करने के बाद क्या पता चला कि जी P तो फीमेल है, जी P तो फीमेल है। तो ग्रैंडफादर वाला ऑप्शन तो मेरा वैसे ही कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया? इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, जो आप इस तरह की अप्रोच लगाकर भी ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं और आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन हम करेंगे, समझेंगे कि किस तरह लगानी है, लेकिन अभी क्या धीरे धीरे लेवल बढ़ाने ट्रिक का। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मुझे यहां पर पता चला कि यहां पर इन्हीं दो यहां से कि P डॉलर L से कि जी P तो फीमेल है, तो जब P फीमेल है तो ग्रैंडफादर तो हो ही नहीं सकती PL, इसकी क्या नाम है Q की। बिल्कुल ठीक बात है सर, नहीं हो सकती। चलिए आगे देखते हैं। अब हम आते हैं L और Q के बीच में। जैसे ही हम L और Q के बीच में आए तो मेरे को साइन दिखा ये हैश का। अच्छा जी, हैश का दिखा, तो जी हैश का साइन क्या डिफाइन करता है जी? ये फादर है, यानी कि जो L है पहले वाला दूसरे का फादर है, नहीं L फादर है किसका जी? Q का फादर है। L फादर है किसका? Q का फादर है। ठीक है, समझ में आया? अब उसने मुझसे क्या पूछा? अब उसने पूछा जी P का रिलेशन बताओ Q के साथ, P का रिलेशन बताओ जी। तो P क्या होंगी? ये तो सीधा दिख रहा है जी फैमिली चार्ट में कि जी P क्या होंगी? ग्रैंड मदर होंगी कि जी नहीं होंगी? होंगी, बिल्कुल ठीक, ग्रैंड मदर होंगी। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर? सर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपके धीरे धीरे कॉन्सेप्ट इस तरह के रिवीजन करते करते आपके सब स्ट्रांग हो जाएंगे। अभी एक क्वेश्चन और लगाते हैं, चलिए एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन देते हैं, हल्का सा चेंज करेंगे क्वेश्चन में। उसके लिए जो स्टेटमेंट्स हैं आपकी स्टेटमेंट्स यही रहने वाली हैं, सिर्फ हल्का सा क्वेश्चन में चेंज कर देते हैं। चलिए, क्वेश्चन और ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे यार फिर जब हम क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं तो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे? क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या है जी? विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग means R is a sister of H, is a sister of H। यानी ये स्टेटमेंट हमें तब समझ में आएगी जब हम ऑप्शंस लिख लेंगे। सबसे पहले ऑप्शंस लिख लेते हैं, फिर उसके बाद समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है हमसे। H डॉलर D एट F हैश R, ये आ रहा है ना बोर्ड पे? बोर्ड पे आ रहा है, ठीक है। R परसेंट D एट द रेट F डॉलर H, ठीक है। अगला है हमारा R डॉलर D एट द रेट F हैश H, F हैश H। अगला है हमारा नोटा, नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। चलिए क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। भाई स्टेटमेंट हमारी सारी वही है पहले वाली, जी सर बिल्कुल है। तो उसने पूछ लिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स, यानी कि जो ऑप्शंस दिए गए हमें इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो डिनोट करता है कि आर वहां पर सिस्टर होगी एच की। क्या सर? कि आर सिस्टर होगी एच की। तो यहां से आपकी एक दिमाग में एक बत्ती जलनी चाहिए। क्या बत्ती जलनी चाहिए सर? सर उसने कहा कि जी आर सिस्टर होगी एच की, तो यानी कि मेरे को आर का तो जेंडर क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया सर, कि यानी आर तो फीमेल है मेरी, है कि नहीं है? बिल्कुल सर फीमेल है। तो सर हम इस अप्रोच को इसमें कैसे लगाएं ऑप्शन में? चलिए सीखते हैं कैसे लगाएंगे सर। अब देखते हैं, पहला ऑप्शन पकड़ते हैं। पहला ऑप्शन अगर हम पकड़ें तो पहला ऑप्शन पकड़ने में हमें क्या कुछ पता चल रहा है क्या? हाँ चलिए देखते हैं, करके देखते हैं कैसे। अगर मैं यहां पर देखूं कि एक काम करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मेरे को आर का पता लगाना है ना कि आर फीमेल होनी चाहिए। अगर मैं यहां पर देखूं आर डॉलर डी को, किसको देखूं जी? आर डॉलर डी को। आर डॉलर डी का मतलब हो गया, डॉलर का मतलब क्या हो गया? डॉलर का मतलब हो गया मदर, यानी कि आर मदर है डी की। तो यहां तक हमारा चल सकता है, क्योंकि यहां पे आर का जो जेंडर आ रहा है वो फीमेल आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला ऑप्शन देखते हैं, आर परसेंट डी का।
R% D का देखें सर, परसेंट का मतलब क्या हो गया, डॉटर, यानी कि R डॉटर है D की। यहां भी चलिए सर हो रहा है, बन रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या अभी तक हम किसी ऑप्शन से एलिमिनेट कर पाए, नहीं कर पाए, तो आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सर अब कैसे सॉल्व करें इसमें, सर ये फीमेल वाला जो हमने पहले पढ़ा था वो तो यहाँ अप्लाई नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है सर अप्लाई, तो फिर क्या, अब कैसे करें, तो अब क्या हमें ट्री बनाना पड़ेगा पूरा, क्या हमें ट्री बनाना पड़ेगा क्या पूरा, चलिए देखते हैं क्या ट्री बनता है, ट्री बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा। तो कैसे करें इसको, क्या अप्रोच लगाएं इस क्वेश्चन में, बताइए इस क्वेश्चन में कैसे अप्रोच लगाएं। चलिए एक ट्रिक बताता हूं मैं आपको, एक ट्रिक बताता हूं मैं आपको। अब मेरे को एक बात बताइए, ये जो R और H है, ये जो R और H है, ये R और H क्या है, ये सिस्टर है एक दूसरे की, यानी कि सेम जनरेशन के हैं कि नहीं है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाने वाले हैं, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे कैसे जाने वाले हैं, अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं। अगर मान के चलिए R मदर है H की, इस कंडीशन में अगर R मदर है H की, तो इनके बीच में जो जनरेशन का गैप है वो +1 का हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया सर। अगर मैं कहूं कि R डॉटर है H की, तो इन दोनों के बीच में जो जनरेशन गैप हो गया वो कितना, वो -1 का हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो सर अगर R सिस्टर है H की, तो क्या हम उसको 0 से डिनोट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। जब सर हम ऊपर वाली को +1 से और नीचे वाली को -1 से डिनोट कर रहे हैं, तो क्या हम सेम वाली को 0 से डिनोट नहीं कर सकते क्या, बिल्कुल कर सकते हैं सर। ये तो आपने बिल्कुल बहुत बढ़िया बात बताई। तो क्या हम इसको कैसे अप्लाई करें, इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं, बताइए, है कोई आपके पास इस तरह का कोई तरीका जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब ये देखिए, अगर मैं बात करूं $D की, $D का बात करते हैं, तो डॉलर का मतलब क्या हो गया सर, डॉलर का मतलब हो गया कि मदर, यानी कि H मदर है D की। तो यहां से जो मेरे को अगर रिजल्ट मिला, मान के चलते हैं +1 मिल गया, यानी इन दोनों के बीच में जो जनरेशन गैप है वो +1 का है, ठीक है सर। अब पकड़ते हैं $F को, किसको, $F को पकड़ते हैं। तो D कहां है जी मेरा, D @F, @ का क्या मतलब है, @ का मतलब है हस्बैंड, यानी हस्बैंड का मतलब है, तो यानी कि ये तो सेम जनरेशन की होगी, तो यहां पर तो 0 आ गया, ठीक है सर। अब पकड़ लेते हैं F और हैशटैग और R को, चलिए F और हैश और R को पकड़ते। तो हैश का मतलब क्या है, हैश का मतलब है कि जी जो पहले वाला है वो दूसरे वाले का फादर है, यानी कि F जो है इस कंडीशन में R का फादर है, F जो है इस कंडीशन में R का फादर है। तो यहां पर क्या आ गया, यहां पर आ गया जी +1। तो जो टोटल आउटकम मेरी इस रिलेशन की आई है वो क्या निकल के आई है, +1 +1 +2 आई है कि नहीं आई है। लेकिन मेरे को आउटकम कैसी चाहिए थी सर, मेरे को तो आउटकम ऐसी चाहिए थी कि जिसका जो टोटल आउटकम निकल गया है वो 0 निकल गया है, वो 0 निकल गया है। क्यों, हमने कहा ना कि वो एक सेम लेवल पे होनी चाहिए, लेकिन नहीं, वहां पे क्या, वहां पे +2 आया। लेकिन सर ये इसमें हमने अप्लाई कैसे करा, अब चलिए थोड़ा सा और एडवांस चलते हैं। अगर मैं यहां देखूं, इस इक्वेशन को देखूं, तो इस इक्वेशन में क्या मेरे को R का जेंडर क्लियर हुआ क्या, सबसे पहले ये बताइए, नहीं हुआ ना, R का जेंडर क्लियर नहीं हुआ। लेकिन जो क्वेश्चन की मुझसे मांग है, जो क्वेश्चन की मुझसे मांग है, उसने तो क्लियरली कह दिया कि R इज अ सिस्टर ऑफ H, यानी कि R फीमेल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तो सर इस हिसाब से तो मेरा पहला ऑप्शन कभी भी नहीं होगा, बिल्कुल। ये हम स्टार्टिंग में ही पकड़ सकते थे कि नहीं पकड़ सकते, लेकिन मैंने बीच में इसलिए बताया कि आपको याद रहे कि कौन सी अप्रोच पहले लगानी है और कौन सी अप्रोच बाद में। क्योंकि वो बोलते हैं ना कि इंसान गलती करके सीखता है, और जो इंसान एक बार गलती खुद करता है ना, फिर वो गलती दोबारा नहीं करता, वो अगर वो उसको ठीक करना चाहे, ठीक है ना। अब वो नहीं कि बार बार करते रहो गलती, उसका तो कोई इलाज नहीं है भाई फिर, ठीक। अब यहां पर आ जाते हैं सर, इसके लिए बात करते हैं। अगर मैं इसके लिए बात करूं, R% D का मतलब क्या हुआ, R% D का मतलब हुआ सर पहले वाला दूसरे वाले की डॉटर है। चलिए फैमिली चार्ट बना के देखते हैं, पहले वाली दूसरे वाले की डॉटर है R%D, ठीक है। उसने कहा जी फिर D @F, D का मतलब एट का मतलब क्या हो गया जी, हस्बैंड, यानी कि D हस्बैंड है किसका, F का, ठीक है सर। अब उसने कहा $H, यानी कि $H, डॉलर का मतलब क्या हुआ, डॉलर का मतलब हुआ सर मदर, यानी कि F मदर है किसकी, H की। तो यानी कि F मदर है किसकी है जी, H की, है कि नहीं है, बिल्कुल है सर, बिल्कुल है सर, ठीक है। तो जी अब मेरे को एक बात बताओ, क्या बताइए सर, अब ये दोनों तो आपस में पति पत्नी हैं जी, बिल्कुल ठीक है। अब R जो है D की डॉटर है और F H की मदर है, तो ये आपस में क्या होंगे, सबसे पहले बताइए, सिबलिंग होंगे कि नहीं होंगे,
बिल्कुल सर, सिबलिंग होंगे। अब सिबलिंग होंगे तो मेरे को इसका जेंडर क्लियर है, मेरे को इसी का रिलेशन पूछा है, मेरे को इसी का रिलेशन पूछा है। पूछा है कि नहीं पूछा है? सर पूछा है। तो आर एच की क्या हो जाएगी यहाँ पर? आर एच की सिस्टर हो जाएगी। तो यहाँ पर मतलब ये मेरी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। फैमिली चार्ट से मैंने पता लगा लिया ये मेरी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, अब सर जो आपने प्लस माइनस का बताया था, एक बार इससे भी तो करके दिखा दो कि क्या हमारा जो क्वेश्चन क्या बन रहा है इससे। चलिए देखते हैं। अब मैंने क्या कहा था जी, आर और एच सेम रिलेशन मतलब सेम जनरेशन को बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि सिस्टर, यानी कि सेम जनरेशन में आ रही है। तो टोटल आउटपुट जो मेरी निकलनी चाहिए वो 0 निकलनी चाहिए वहां से। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, 0 निकलनी चाहिए। तो चलिए प्रूफ करके देखते हैं। आर परसेंट डी, आर परसेंट डी का मतलब क्या हुआ? परसेंट का मतलब क्या हुआ सर? परसेंट का मतलब है डॉटर, परसेंट का मतलब है डॉटर। तो यानी कि आर परसेंट डी, यानी एक लेवल एक जनरेशन नीचे का हो गया कि नहीं हो गया? तो मेरी यहां से आउटकम क्या आई? -1 आई सर। ठीक है, डी एट द रेट एफ, एट द रेट का मतलब क्या हो गया सर? हस्बैंड, यानी कि सेम जनरेशन की बात हो गई। यहां से मेरी आउटकम आई 0। ठीक है, अब एफ डॉलर एच, क्या कहा जी? एफ डॉलर एच, एफ का मतलब क्या हुआ? डॉलर, ये रहा डॉलर। हाँ, यानी कि पहले वाला दूसरे वाले की माता जी हैं। तो यहां से जो मेरी आउटकम निकल के आई, क्या आई? वही +1 आई कि नहीं है? क्योंकि रिलेशन एक जनरेशन ऊपर चला गया, रिलेशन एक जनरेशन ऊपर चला गया, इसलिए +1। इसमें क्या था? रिलेशन एक जनरेशन नीचे आ गया, तो इसमें क्या था? -1। अब मैं देखूंगा अगर टोटल, तो -1 +1, मेरी टोटल आउटकम निकल के क्या आई सर? 0 आई। और मेरे को चाहिए क्या थी? मेरे को चाहिए भी सर 0 थी। तो मेरा आंसर इस कंडीशन में भी क्या हो जाएगा सर? मेरी इस कंडीशन में मेरा आंसर बी हो जाएगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई होगी, लेकिन कोई नहीं, जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो ये आपके क्लियर होते चले जाएंगे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, होता है जब हम कोई चीज़ पहली बार सीखते हैं तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी रहते हैं। ये जो मैंने आपको प्लस माइनस वाला बताया ना, ये हो सकता है कि हर जगह ना लगे, लेकिन क्या है कि किन्हीं क्वेश्चन, ज़्यादातर क्वेश्चंस में लग जाता है। तो इसलिए अगर हमारा क्वेश्चन इस तरह से करके अगर बन रहा है तो ये बहुत कम टाइम टेकिंग वाला प्रोसेस है। ये इस तरह से आप क्वेश्चन आउटकम निकाल के आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 सेकंड में बना लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। ए एट द रेट बी, इसका मतलब है ए इज अ सिस्टर ऑफ बी। ठीक है, ए परसेंट बी, इसका मतलब है ए इज अ सन ऑफ बी। उसका मतलब ए एंड बी, इसका मतलब है इज अ मदर ऑफ बी। ए इज अ मदर ऑफ बी। अगला है मेरा ए हैश बी, ए हैश बी, इसका मतलब है ए इज अ फादर ऑफ बी। ए इज अ फादर ऑफ बी। सिमिलरली वही तरीका, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, सेम सीक्वेंस में। ऐड किसको डिनोट कर रहा है? सिस्टर को। परसेंट किसको कर रहा है? सन को। डॉलर किसको कर रहा है? मदर को। हैश किसको कर रहा है? फादर को। चलिए देखिए, एक बार समझने की कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद देखते हैं। हाँ जी, तो आगे लिखते हैं। आगे क्या था? हम अब क्वेश्चन लिख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ इज डी रिलेटेड टू डब्ल्यू इन द गिवन एक्सप्रेशन। एक एक्सप्रेशन गिवन है जी, इसमें उसने पूछ लिया कि बताओ जी कि D कैसे रिलेट करता है W के साथ। इट मीन्स उसने हमसे पूछ लिया कि जी मुझे D का रिलेशन बताओ W के साथ क्या है। क्या जी? D का रिलेशन बताओ W के साथ क्या है। W का D के साथ क्या है उससे हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे? हमें मतलब है सर कि D का रिलेशन W के साथ क्या है। तो चलिए सर बताने की कोशिश करते हैं क्या पूछ रहा है। अब उसने पूछ लिया जी D का W के साथ बताओ, तो सिमिलरली सेम वही चीज़। तो क्या मैं पहले का ये चार्ट बनाऊंगा? क्या नहीं बनाऊंगा। जब मेरा D और W का मुझे यहीं से मिल जाएगा तो ये बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। नहीं है सर। तो D सबसे पहले इसका साइन देख लेते हैं, एंड का क्या है? D, यानी कि पहले वाला दूसरे वाले की मदर है, यानी D मदर है किसकी जी? P की। ठीक है, उसके बाद वो क्या पूछता है जी? हैश, यानी P हैशटैग W। हैश का मतलब क्या हो गया? फादर, यानी कि P किसके फादर है? P फादर है जी, P फादर है किसके जी? W के। एक जनरेशन नीचे आ गई फिर। ठीक है जी, तो इसमें भी मेरा क्या आंसर हो जाएगा? उसने पूछा जी कि D का रिलेशन बताओ, तो D W की क्या हो जाएंगी जी? ग्रैंड मदर हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी जी? ग्रैंड मदर। ठीक है, समझ में आया क्या? क्वेश्चंस अच्छे थे, एक बार आप देख लीजिए क्वेश्चंस।
ठीक है ना। एक बार आप क्वेश्चंस देख लीजिए, और क्वेश्चन इसी तरह के क्वेश्चन आपके ना एग्जामिनर एग्जाम में पूछेगा। यही जनरली यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को आपको मिलेंगे। अब क्या है ना कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो एग्जामिनर आपसे इजी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? रेगुलर रिवीजन। रेगुलर रिवीजन यानी कि कंसिस्टेंसी चाहिए आपको, कंसिस्टेंसी। आप कंसिस्टेंसी अगर हम कहें तो एक फंडामेंटल की है आपकी सक्सेस के लिए। वो एक कहावत सुनी होगी आपने, क्या कि करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान। यानी बार बार अभ्यास करने से ना तो जड़मति भी ठीक हो जाती है, ठीक है ना। तो हमें करना क्या है? हमें रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, और कोई भी चीज कभी कल पर नहीं छोड़नी है। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, क्या जो चीज आज नहीं हुई है ना वो कल भी कभी नहीं होगी। जो चीज आप आज नहीं कर पाए वो कल कभी नहीं कर पाएंगे, वो कल कभी आता ही नहीं है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है? हमें कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, ठीक है। एक बहुत समझदार एक व्यक्ति ने बात कही है, क्या कि सपने देखो, सपने देखने का पैसा नहीं लगता, तो बड़े सपने देखो। जब बड़े सपने देखोगे ना तो अपने आप उनको सच करने की, उनको साकार करने की ताकत भी आएगी। लेकिन सबसे पहले सपने देखना सीखिए और उन पर मेहनत कीजिए, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। मैंने जैसा कि क्या कि कंसिस्टेंसी इज अ फंडामेंटल की फॉर योर सक्सेस। अगर आपको सक्सेस होना है तो कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आप मेहनत करेंगे तो आशा करता हूँ कि एक ना एक दिन आप अच्छी बुलंदियों को छुएंगे, जो आपने बुलंदियाँ अपनी सोच के रखी हैं। तो इसी के साथ आज की क्लास हम खत्म करते हैं अपनी, और मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। आशा करता हूँ जो आज मैंने आपको ये पढ़ाया है, ब्लड रिलेशन का कोडेड वाला जो टॉपिक पढ़ाया है, ये आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। और अगर कुछ चीज़ें ऐसी रही हैं जो आज समझ में ना आ पाई, वो हम कल क्वेश्चन के माध्यम से आपको बिल्कुल क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो जो आशा करता हूँ जो आपको हम कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, जो आपको क्लासेस हम दे रहे हैं, वो आपको अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस तक जोड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियोस पहुंचाएं जिनको इनकी ज़रूरत है, ठीक है। तो उसके बाद मिलते हैं हमारी अपनी अगली क्लास में। नमस्कार, जय श्री राम।